नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है न्यूमरोलॉजी सीखें क्लास 6। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि चैलेंज नंबर कैसे निकालते हैं और पिनकल नंबर कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि उम्र के किस फेज में कौन सा चैलेंज नंबर चल रहा है, वो एक चार्ट के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि चैलेंज नंबर निकालना और पिनाकल नंबर निकालना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपकी जो प्रेडिक्शन है उसमें और बेहतर उसको बनाने के लिए इन दो नंबर्स की जरूरत होती है। क्योंकि अगर कोई इंसान आपके पास आता है और वो आपसे पूछता है कि आपको उसको क्या इश्यूज होने वाले हैं, तो आप चैलेंज नंबर से उसको बता सकते हो कि उसके सामने क्या इश्यूज आगे आने वाले हैं और कौन सा प्लेनेट जो है उसको चुनौती देने वाला है। या फिर पिनाकल नंबर से आप बता सकते हो कि कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो उसकी हेल्प करने वाला है, यानी जिसकी उसको रेमेडीज करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं चैलेंज नंबर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं चैलेंज नंबर, और चैलेंज नंबर निकालने के लिए हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले ली एक डेट ऑफ बर्थ 16 सितंबर 1998। मान लीजिए हमने ये डेट ऑफ बर्थ अपनी ले ली है। सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ को जो डबल डिजिट है उनको सिंगल नंबर पर आप लेकर आएंगे। जैसे कि 1 और 6 है, तो इसको हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो आएगा 7, और 9 आपके पास है ही पहले से सिंगल। और अगर हम ईयर नंबर को सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 1 + 9 10, 10 + 9 19, और 19 + 8 27। 27 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 2 + 7 9। तो ये हमने पहले इनको हमने सिंगल नंबर पर ले लिया है। इसके बाद हम फर्स्ट चैलेंज निकालेंगे। 4 चैलेंज नंबर होते हैं, तो हम फर्स्ट निकालेंगे। फर्स्ट चैलेंज नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चैलेंज नंबर निकालने के लिए हम सबसे पहले बर्थ नंबर और मंथ नंबर का यूज करेंगे। चैलेंज नंबर निकालने के लिए हमें माइनस करना होगा। तो जैसे कि 7 है तो 7 - 9। देखिए, आप ये मत सोचिए कि पहले बड़ा आएगा उसके बाद छोटा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें नंबर वाइज लेना है इनको। तो 7 - 9 आएगा यहाँ पर 2। यानी कि ये जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उसका फर्स्ट जो चैलेंज नंबर है वो सेकंड है, यानी कि 2 है। और जो 2 चैलेंज नंबर है वो चंद्रमा का होता है। यानी कि इस इंसान को सबसे पहले जो प्लेनेट इश्यूज देने वाला है वो है चंद्रमा। और चंद्रमा दिखाता है रिश्तों को, प्यार को, प्रेम को। तो इसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है कि अगर आपका चैलेंज नंबर 2 आता है तो उसका आप सामना कैसे कर सकते हो, या फिर वो आपको क्या इश्यूज दे सकता है। तो वो आप देख सकते हो, इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको चैलेंज नंबर निकालना सिखाऊंगी। उसके बाद आता है हमारा सेकंड चैलेंज नंबर। ये तो था फर्स्ट चैलेंज नंबर, अब है सेकंड चैलेंज नंबर। सेकंड चैलेंज नंबर निकालने के लिए हमें जो बर्थ नंबर है और जो ईयर नंबर है इन दोनों को माइनस करना होगा। तो 7 - 9 सेम ही है, ये 2। यानी कि जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ है इस इंसान को यही प्लेनेट जो है दोबारा भी चैलेंज देने वाला है। यानी कि ये जो प्लेनेट है ये इनकी लाइफ में खराब है, इनके ग्रिड में खराब है। यानी कि ये जो प्लेनेट है, ये चंद्रमा, ये इनके ग्रिड में खराब है। तो इसका इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, यानी कि इसकी रेमेडीज करने की आवश्यकता है। अब निकालते हैं थर्ड चैलेंज नंबर। और थर्ड चैलेंज नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा फर्स्ट चैलेंज नंबर था और जो हमारा सेकंड चैलेंज नंबर था, हमें इन्हें माइनस करना होगा। और अगर हम इन्हें माइनस करते हैं तो आंसर आता है 0। तो आप ये मत सोचना कि 0 का मतलब है कि कोई चैलेंज नहीं। नहीं, 0 और 9 इनको हम सेम मानते हैं। तो अगर आपका चैलेंज नंबर 0 आ रहा है, यानी कि आपको जो प्लेनेट इशू देने वाला है वो है मंगल। 9 नंबर वो आपको इश्यूज देने वाला है मंगल। 9 नंबर जो होता है वो मंगल ग्रह का होता है, यानी कि मार्स का होता है।
तो ये, और सेकंड जो है वो है चंद्रमा। तो आपको इन दोनों प्लेनेट का ध्यान रखने की आवश्यकता है, यानी कि रेमेडीज करने की आवश्यकता है। इसके बाद है फोर्थ चैलेंज नंबर। फोर्थ चैलेंज नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मंथ नंबर है और जो ईयर नंबर है हम इनको माइनस करेंगे। यानी कि 9, जो मंथ नंबर था 9 था और ईयर नंबर भी क्या था, 9 था। 9 माइनस 9, यहां पर भी आया 0, यानी कि 9। इस इंसान की लाइफ में सिर्फ 2 ही प्लेनेट हैं जो इश्यूज दे सकते हैं, एक तो चंद्रमा और एक मंगल। तो ये जो है ये क्या इश्यूज देंगे, इसके लिए मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो। मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें अगर आप सर्च करोगे चैलेंज नंबर तो आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी, जिसमें आप समझ सकते हो कि अगर आपका चैलेंज नंबर 1 आता है, 2 आता है, 3, 4, 5, 6 जो भी है आपका जो चैलेंज नंबर आता है, तो वो आपको क्या इश्यूज दे सकता है और उससे आप कैसे निपट सकते हो। तो ये था चैलेंज नंबर निकालने का तरीका कि आप चैलेंज नंबर निकाल कैसे सकते हो। इसके बाद दूसरा आता है पिनेकल नंबर। चैलेंज नंबर तो हमें इश्यूज देते हैं और पिनेकल नंबर जो होते हैं वो हमें हेल्प देते हैं। हाँ, ये आप ध्यान रखना कि पिनेकल नंबर और चैलेंज नंबर दोनों ही सेम टाइम में हमारे सामने आते हैं। यानी कि एक जगह तो चैलेंज नंबर इश्यूज देगा, दूसरी जगह जो पिनेकल नंबर है वो हेल्प करेगा। ये आप ध्यान रखना। हम इसी डेट ऑफ बर्थ को लेकर पिनेकल नंबर निकालते हैं। पिनेकल नंबर निकालने के लिए हम यही डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो हमारी इस डेट ऑफ बर्थ का जो इंसान है उसकी हेल्प करने वाला है और कौन सा प्लेनेट जो है उसको इश्यूज देने वाला है। तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं इनको सिंगल नंबर पर करके, 1, 6, 7 और 9 ऐसे कैसे, और इनको अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 9 आएगा, क्योंकि इसका टोटल जो आएगा वो 27 आता है। तो यहां पर हम पिनेकल नंबर निकालेंगे। पिनेकल नंबर जो होता है वो हेल्पिंग नंबर होता है, यानी जो हमारी हेल्प करता है हमें हर्डल्स जो है हमारे सामने आए उनको पार करने के लिए। तो हमने चैलेंज नंबर में माइनस किया था और पिनेकल नंबर में हम प्लस करेंगे। जैसे 7 है फर्स्ट पिनेकल नंबर, 7 ऐसे ही लेंगे हम जैसे हमने चैलेंज नंबर निकालने के लिए लिया था कि इन दोनों की हमने सबसे पहले माइनस की थी, इसमें इन दोनों की पहले हम प्लस करेंगे। 7 + 9 16, और 16 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो आएगा 7। यानी कि इस इंसान को जो सबसे पहले प्लेनेट हेल्प करने वाला है वो है 7। दूसरा पिनेकल नंबर भी हम वैसे ही निकालेंगे जैसे कि हमने वहां निकाला था, यानी कि बर्थ नंबर और ईयर नंबर। यहां पर हम इन दोनों के प्लस करेंगे। 7 + 9 16, ये सेम ही आएगा क्योंकि ये सेम ही आ रहा है। 1 + 6 7, तो यहां पर भी 7। उसके बाद हम थर्ड पिनेकल नंबर निकालेंगे और उसको निकालने के लिए हम यही करेंगे, हम फर्स्ट पिनेकल नंबर और सेकंड पिनेकल नंबर की प्लस कर देंगे। 7 + 7 आया 14th। 14th को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो आएगा 5। और फोर्थ पिनेकल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम मंथ नंबर और ईयर नंबर हम इन दोनों की प्लस करेंगे। तो ये है 9 और 9, तो 9 + 9 18। 18 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएगा तो आएगा 9। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इसी डेट ऑफ बर्थ से मैंने आपको चैलेंज नंबर में निकालना सिखाया है। यानी कि ये जो इंसान है इसको चंद्रमा जो है वो इसको चैलेंज देगा और सेम उसी टाइम पर जो केतु है वो इसको हेल्प देगा, यानी कि सपोर्ट देगा इनको। जैसे कि 2 अगर इश्यूज देगा, चंद्रमा जब इश्यूज देगा तो केतु जो है उसकी रेमेडीज करने से हम इस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। और जब सेकंड चैलेंज उसका चलेगा तो सेकंड पिनेकल नंबर यानी कि 7 ही, क्योंकि इसमें सेम आए हैं ये दोनों, तो वो उनकी हेल्प करेगा, यानी कि केतु ही हेल्प करेगा, उसकी रेमेडी करने की हमें आवश्यकता है ताकि हम चंद्रमा की चैलेंज को स्वीकार कर सकें, यानी कि आराम से पार कर सकें। उसके बाद है थर्ड चैलेंज नंबर है 9 मंगल का, और यहाँ पे थर्ड पिनेकल नंबर है 5। यानी कि जब 9 नंबर हमें इश्यूज देगा, मंगल ग्रह जब इश्यूज देगा उस टाइम पर 5 नंबर यानी कि बुध ग्रह, ये बुध का नंबर होता है, बुध प्लेनेट जो है हमें इसकी रेमेडीज करनी चाहिए इस चैलेंज नंबर को पार करने के लिए। उसके बाद फोर्थ
चैलेंज नंबर है 9। यानी उम्र के एक फेज में जब 9 नंबर मंगल परेशानी देगा तो हमें मंगल की ही रेमेडी करने की आवश्यकता है ताकि हम इस चैलेंज नंबर को आसानी से पार कर सकें। तो चैलेंज नंबर और पिनाकल नंबर ये इस तरह से निकालते हैं और इनका मतलब होता है कि बाधाएं आएंगी और हमें हेल्प कहां से लेनी है। तो ये है चैलेंज नंबर और ये है पिनाकल नंबर। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये उम्र के किस फेज में हमारे सामने आते हैं। ये जो चार्ट है ये ऊपर लिख तो सिर्फ पिनाकल नंबर रखा है, लेकिन ये दोनों को ही दर्शाता है। यानी कि पिनाकल नंबर और चैलेंज नंबर दोनों ही लाइफ के इन फेज में सेम टाइम पर हमारे सामने आते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना लाइफ पाथ नंबर निकालना आना चाहिए। लाइफ पाथ नंबर यानी कि कंडक्टर नंबर भाग्यांक। उसके लिए आप एक डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल करेंगे और जो सिंगल नंबर आएगा लास्ट में वो होता है हमारा कंडक्टर नंबर या लाइफ पाथ नंबर। मान लीजिए अब किसी का लाइफ पाथ नंबर 1 है, तो जब उसका जन्म हुआ है तब से लेकर 35 साल की उम्र तक फर्स्ट पिनाकल या फर्स्ट चैलेंज नंबर का वो सामना करेगा। उसके बाद सेकंड, ये जो इसके बाद है ये इनमें आप 9 प्लस करते चले जाएं। यानी कि 35 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो 44, 44 में 9 प्लस करेंगे 53। और तो थर्ड पिनाकल के बाद जो एज आती है लास्ट 53 है जैसे इसमें, वो ताउम्र चलता है। यानी हमें सिर्फ फर्स्ट एज हमारी लर्न होनी चाहिए और उसको भी याद करने का एक ही तरीका है। अगर आप एक नंबर का याद कर लें कि 35 साल की उम्र तक हमारा फर्स्ट पिनाकल या फर्स्ट चैलेंज नंबर चलता है, उसके बाद एक एक इसमें माइनस होता चला जाता है। हर लाइफ पाथ का एक एक नंबर माइनस होता चला जाएगा और जो ये नंबर आएंगे इनमें 9 प्लस करते चले जाएं और लास्ट वाला जो है वो ताउम्र चलेगा। तो इनको याद रखना बहुत आसान है। तो ये है, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 11 आए और चाहे 2 आए, मतलब है सिर्फ 2 से, यानी कि कंडक्टर नंबर होगा 2। ऐसे ही ये है कि 22 अगर आता है टोटल से तो आप इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, 22 और 11 की तरफ। ये सिर्फ इतना ही फायदा देंगे कि ये एंजल नंबर हमारे आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ को प्लस करने के बाद, और इससे ज्यादा इनका कोई मतलब नहीं है। 22 को अगर हम प्लस करेंगे सिंगल नंबर पर लाएंगे तो 4 आएगा। तो हमें 2 के हिसाब से और 4 के हिसाब से ये चार्ट देखना होगा। इस चार्ट को याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से याद रख सकते हो। सिर्फ एक ये पहला नंबर आप याद रख लो कि लाइफ पाथ 1 का एज जो फर्स्ट एज है वो है 0 से 35। बस इतना याद रख लो, उसके बाद कुछ नहीं है। 9 प्लस कर दीजिए और यहाँ से 1 माइनस कर, और कुछ भी नहीं। तो ये थी मेरी वीडियो पिनाकल नंबर और चैलेंज नंबर के बारे में। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, या फिर ये वीडियो आप 2 या 3 बार देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके सामने ये आता है कि चैलेंज नंबर तो हमने निकाल लिया, अब इनकी प्रॉपर्टीज हम कैसे लर्न करें, तो उसके लिए मैंने पूरी सीरीज बना रखी है। जब आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आप सर्च करना चैलेंज नंबर, जो प्लेलिस्ट है उसमें निकल आएगा आपके सामने। चैलेंज नंबर और पिनाकल नंबर दोनों एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, और उससे ये पता चलेगा कि अगर आपका पिनाकल नंबर या चैलेंज नंबर 1 आता है, 2 या 3 है, 1 to 9 जो भी है, तो आपके साथ क्या हो सकता है या क्या आप रेमेडीज आपको लेनी चाहिए। तो वो वीडियोस आप जरूर देखें ताकि आपको इस वीडियो का फायदा हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।